अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8th क्लास साइंस यूनिट नंबर 11 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी की एक्सरसाइज। सबसे पहले वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो स्टार्ट में चैप्टर के नाम के साथ ही दिए गए होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेक्नोलॉजी। जो वर्ड टेक्नोलॉजी है इससे आप क्या मतलब लेते हैं? तो आंसर है टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो टेक्नोलॉजी क्या है? इल्म का यूज़ है फॉर अचीविंग प्रैक्टिकल गोल्स, अमली मकासद के हसूल के लिए। इन अ रिप्रोड्यूसेबल वे मीन बार बार प्रोड्यूस होने वाला या फिर काबिल तामीर। द वर्ड टेक्नोलॉजी कैन आल्सो मीन द प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम सच एफर्ट, या फिर लफ्ज़ टेक्नोलॉजी का ये भी मतलब हो सकता है कि कोशिशों से पैदा होने वाली मसनूआत, इंक्लूडिंग बोथ टेंजिबल टूल्स सच एज़ यूटेंसिल्स और मशीन्स, टेंजिबल में आ जाते हैं। और देन है इनटेंजिबल वंस सच एज सॉफ्टवेयर। अब इनटेंजिबल ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, मीन उनको हम टच नहीं कर सकते, वो हार्ड मशीनरी उनकी नहीं होती, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर्स में सारा जो सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होता है, कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन यूर सराउंडिंग ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से आप अपने इर्द गिर्द कौन सी तब्दीलियों का मुशाहिदा कर रहे हैं? तो आंसर है, वी ऑब्जर्व फॉलोइंग चेंजेस इन आवर सराउंडिंग ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले है जी एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है, यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड वीडियो लेक्चर्स। सेकंड पे है बिजनेस एंड ट्रांसपोर्टेशन, कारोबार और ट्रांसपोर्टेशन। ऑनलाइन बिजनेसेस लाइक अमेज़ॉन, ऑनलाइन कारोबार जैसे कि अमेज़ॉन है, दराज है, एंड इजी ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग उबर एंड इनड्राइव। तो इनकी एप्लीकेशंस भी आई हुई हैं। अगर आपने सफ़र करना है कहीं तो आप इन टैक्सीज़ की बुकिंग करवा सकते हैं इन एप्लीकेशंस के ज़रिए। थर्ड पे है मेडिसन, मॉडर्न डायग्नोसिस थ्रू सीटी स्कैन, ईसीजी और एमआरआई। जदीद तशख़ीस, सीटी स्कैन वगैरह हो गया, ईसीजी और बॉडी का जो एमआईआर वगैरह करवाते हैं। देन है एग्रीकल्चर में यूज़ ऑफ ट्रैक्टर एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर और जदीद आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल ज़राअत में भी। पे है कम्युनिकेशन सिस्टम, जितना भी है हमारा वो किस चीज़ पर बेस कर रहा है? ऑप्टिकल फाइबर्स पे। तो ऑप्टिकल फाइबर भी बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी हैव प्रूव्ड यूज़फुल। तो कौन सी टेक्नोलॉजी की ऐसी एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं जो कि फ़ायदेमंद साबित हुए हैं? तो उनमें है एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक इन मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल्स, कार्स, ट्रैक्टर्स एंड शिप्स एट्सेट्रा आर प्रूव्ड वेरी यूज़फुल। तो इन सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी का यूज़ फ़ायदेमंद साबित हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी एमसीक्यू। सबसे पहले है, बायोप्लास्टिक इज़ मेड ऑफ स्टार्च, सी ऑप्शन है। देन सेकंड है, बेकिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, ग्लिसरीन, फ्लोराइड्स आर यूजली यूज्ड फॉर मेकिंग टूथपेस्ट, सी ऑप्शन है। देन थर्ड है, सोप इज़ डैश साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, तो ए ऑप्शन है, सोडियम और पोटाशियम। देन फोर्थ एमसीक्यूज़ है जी, डैश इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर, तो बी है कनकेव मिरर्स। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है, विच इज़ यूज्ड इन यूपीएस, तो इन्वर्टर इस्तेमाल होता है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले है, व्हाट डज़ यूपीएस स्टैंड फॉर। यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका आंसर है। देन सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लास्टिक एंड बायोप्लास्टिक इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो बायोप्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लिसरॉल इन मेकिंग बायोप्लास्टिक फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से बायोप्लास्टिक बनाने में ग्लिसरॉल का क्या किरदार है? ग्लिसरॉल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद स्टार्च, स्टार्च के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इट destroys द करंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन स्टार्च मॉलिक्यूल, ये स्टार्च के मॉलिक्यूल्स में मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड को ख़त्म करता है। दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये किस वजह से होता है? ताकि हाइड्रोजन के न्यू बॉन्ड बन सकें बिटवीन ग्लिसरॉल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ग्लिसरॉल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान। फोर्थ क्वेश्चन है, विच एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय अ विंड टरबाइन। वो कह रहे हैं विंड टरबाइन के ज़रिए कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील हो जाती है? द विंड इज़ यूज टू रन
विंड टर्बाइंस विच कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो विंड टरबाइन को चलाने के लिए हवा का इस्तेमाल किया जाता है। विंड टरबाइन हवा की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करती है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ कनकेव मिरर? अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कनकेव मिरर। मतलब ऐसी सतह जिस पर शुआएं टकराती हैं और फिर वापस मुड़ जाती हैं वो कनकेव मिरर कहलाता है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन में सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले है सोप। द केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन ऑफ मेकिंग सोप इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट और ऑयल। साबुन बनाने के लिए केमिकल अमल या रिएक्शन को फैट्स या तेल का हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। देन डिटर्जेंट में है अ डिटर्जेंट इज़ अ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो ये क्या होते हैं? लंबी चेन वाले फैटी एसिड्स का सोडियम या पोटाशियम साल्ट होते हैं डिटर्जेंट। देन इधर सोप में है द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हैज़ बीन ट्रेडिशनली कॉल्ड स्पोनिफिकेशन एंड इज़ नोन फॉर सेंचुरीज़। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को रवायती तौर पर स्पोनिफिकेशन कहा जाता है और ये सदियों से जाना जाता है। देन इधर डिटर्जेंट में है आर यूज टू रिमूव डर्ट ऑयल फ्रॉम स्किन एंड क्लॉथ्स। तो ये जिस्म और हाथ से गंदगी और ऑयल साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देन हमारे पास ट्रेडिशनली सोप वर मेड फ्रॉम एनिमल फैट एंड लाई NaOH वाज ट्रेडिशनली मेड बाय पोरिंग वाटर थ्रू वुड एशेज़। रवायती तौर पर साबुन जानवरों के फैट्स और लाई NaOH से बनाए जाते थे। जो लाई है वो क्या है? रवायती तौर पर लकड़ी की राख के ज़रिए पानी डालकर बनाया जाता था। अच्छा, देन डिटर्जेंट्स में है जनरली सोल्यूबल इन हार्ड वाटर। ये सख्त पानी में हल पजीर होते हैं। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से डिटर्जेंट्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ। इसलिए इन्हें कपड़ों की धुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर डिश वॉशिंग के तौर पर, जो आम तौर पर डिटर्जेंट्स माया शक्ल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ बायोप्लास्टिक इज़ गुड फॉर हेल्दी इन्वायरमेंट। बायोप्लास्टिक सेहतमंद माहौल के लिए कैसे मुफीद है? बायोप्लास्टिक इज़ गुड फॉर हेल्दी इन्वायरमेंट बिकॉज बायोप्लास्टिक रिड्यूस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज, अ स्मॉलर कार्बन footprint and faster decomposition. Bioplastic is also less toxic than traditional plastic. तो बायोप्लास्टिक सेहतमंद माहौल के लिए इसलिए मुफीद है क्योंकि बायोप्लास्टिक फॉसिल फ्यूल ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। एक कम कार्बन फुटप्रिंट और जल्दी से डिकम्पोज होना भी इसकी खूबी है। बायोप्लास्टिक कम जहरीला होता है बनिस्बत किसके? रवायती प्लास्टिक के। नेक्स्ट आ जाते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ DC-AC इन्वर्टर, डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस। तो DC-AC इन्वर्टर क्या होते हैं और इनकी अहमियत क्या है वो बताना है। आंसर है अ पावर इन्वर्टर इज़ अ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सर्किटरी दैट चेंजेस डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट इज़ कॉल्ड DC-AC इन्वर्टर। एक ऐसा पावर इन्वर्टर जो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में तब्दील करता है वो DC-AC इन्वर्टर कहलाता है। द रिजल्टिंग AC फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड डिपेंड्स ऑन द पार्टिकुलर डिवाइस एम्प्लॉयड। हासिल होने वाली AC फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होने वाले ख़ास आला पर मुनहसिर है। नेक्स्ट है जी इम्पोर्टेंस ऑफ DC-AC इन्वर्टर। तो सबसे पहले है द पर्पज़ ऑफ DC-AC इन्वर्टर इज़ टू चेंज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी इनटू अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका पर्पज़ क्या है? मेन और डायरेक्ट करंट है उसको अल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर देना। DC-AC इन्वर्टर विल आल्सो इंक्रीज़ द वोल्टेज ऑफ AC इलेक्ट्रिसिटी टू 240 वोल्ट्स AC। इसके अलावा ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज को 240 वोल्ट तक बढ़ा देता है। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट द एनर्जी कन्वर्जन इन द फॉलोइंग। सोलर कुकर, विंड मिल्स, इलेक्ट्रिक मोटर, UPS। सबसे पहले है सोलर कुकर में एनर्जी की तब्दीली। इन द सोलर कुकर में सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड द हीट एनर्जी इज़ यूज्ड टू कुक फूड। सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में तब्दील किया जाता है और हीट एनर्जी को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोलर कुकर्स वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट टू हीट एनर्जी विच इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग। सोलर कुकर इस बुनियादी असूल पर काम करते हैं जो कि सूरज की रोशनी को हरारती तवानाई में
तब्दील करना है जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है विंड मिल्स में एनर्जी की तब्दीली। अ विंड टरबाइन ट्रांसफॉर्म द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ विंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक विंड टरबाइन हवा की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। अ टरबाइन टेक्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग फ्लूइड एयर in this case and converts it to a rotatory motion. As wind move past the blades of a wind turbine, it moves or rotates the blades. These blades turn a generator. टरबाइन इस मामले में एक मुतहरिक हवा की काइनेटिक एनर्जी को रोटेटरी मोशन में तब्दील करती है। जैसे ही हवा विंड टरबाइन के ब्लेड से गुजरती है, ये ब्लेड को घुमाता है और ये ब्लेड्स जनरेटर को चलाते हैं। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिक मोटर में बिजली की तब्दीली। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच यूजेस अ चेंजिंग वोल्टेज इन द कॉइल्स ऑफ मोटर राउटर डीसी मोटर टू जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेट्स ऑन द स्टैटिक पार्ट ऑफ मोटर। एक इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ज़रिए मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। डीसी मोटर रोटर में बदलते हुए वोल्टेज का इस्तेमाल करते हुए एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है जो स्टैटिक पार्ट पर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। नेक्स्ट है यूपीएस में एनर्जी की तब्दीली। यूपीएस यूजेस अ डबल कन्वर्जन मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग एसी इनपुट। यूपीएस एसी इनपुट को कबूल करने का एक डबल कन्वर्जन मेथड है। रिचार्जेबल बैटरी से गुजरने पर डीसी रेक्टिफाइंग करता है, फिर महफूज आलात को 230 वोल्ट या फिर 120 वोल्ट एसी पावर मुहैया करने के लिए इन्वर्ट करता है। थर्ड क्वेश्चन है वाई आर डिटर्जेंट्स कंसिडर्ड एज मोर यूजफुल दैन सोप्स इन एवरीडे लाइफ। डिटर्जेंट्स रोज़मर्रा ज़िंदगी में साबुन से ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों होते हैं? इन हार्ड वाटर कंडीशन, सख्त पानी की सूरत में सोप फॉर्म सक्कम। तो साबुन क्या बनाता है? सक्कम। सोप सक्कम effect more than just cleanliness. It can deteriorate fabric and eventually ruin clothing or other surfaces. Conversely, detergents can work in any level of water hardness since they react less to the many minerals in hard water. वो कह रहे हैं साबुन जो है वो सख्त पानी में सक्कम की शक्ल इख्तियार कर लेता है जो कि असरअंदाज होता है सफाई पर। ये कपड़ों को ख़राब कर सकता है और आखिरकार कपड़ों और दूसरे रेशों को भी ख़राब करता है। इसके बरक्स डिटर्जेंट जो होता है किसी भी किस्म के सख्त या खारे पानी में काम करता है क्योंकि ये सख्त पानी में मौजूद बहुत सी मदनियात पर कम रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। फोर्थ क्वेश्चन है वाई इज़ एन ऑर्डिनरी प्लास्टिक बैग नॉट बायोडिग्रेडेबल बट बायोप्लास्टिक इज़ बायोडिग्रेडेबल। ऐसा क्यों है कि एक आम प्लास्टिक बैग जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है जबकि बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है। ऑर्डिनरी प्लास्टिक बैग्स आर मेड फ्रॉम ऑयल which few microbes can digest, so these plastic do not decay easily, whereas biodegradable plastic are made from material that microbes do readily digest. Others may be held together with chemical bond that breaks apart when exposed to water or sunlight. आम प्लास्टिक के बैग्स तेल से बनाए जाते हैं जिन्हें बहुत कम माइक्रोब्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए ये प्लास्टिक बैग आसानी से नहीं गलते। जबकि जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं माइक्रोब्स जिन्हें माइक्रोब्स जो हैं वो आसानी के साथ डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए बिलावजह इनमें ऐसी कीमियाई बॉन्ड्स के साथ रखा जा सकता है जो पानी या सूरज की रोशनी में आने पर टूट जाते हैं। नेक्स्ट हैं जी इन्वेस्टिगेट के क्वेश्चन। सबसे पहले आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं यूपीएस के, मीन फ़ायदे और नुकसान। सबसे पहले हैं एडवांटेजेस ऑफ यूपीएस। Installing a UPS system is considered to be an easy process. It does not require much space. UPS को इंस्टॉल करना एक आसान अमल समझा जाता है, इसे ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती। UPS is extremely responsive when it comes to power failure. जब बिजली की नाकामी की बात हो तो UPS बहुत ज़िम्मेदार होता है। Having a UPS system guarantee that there will be immediate power supply in the event of a power failure. UPS सिस्टम का होना इस बात की ज़मानत देता है कि बिजली की ख़राबी की सूरत में फ़ौरी अमल की फ्राहमी होगी।
मीन जैसे ही लाइट जाती है तो यूपीएस ऑन हो जाता है। व्हेन देयर इज़ अ यूपीएस कनेक्टेड टू अ सिस्टम इट कैन इंश्योर कंटिन्यूस पावर सप्लाई फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन। यूपीएस विल बी एबल टू सप्लाई पावर फॉर अबाउट 6 to 8 आवर्स। यूपीएस जब किसी सिस्टम से मुंसलिक होता है तो ये मुसलसल बिजली की फ्राहमी को यकीनी बना सकता है। यूपीएस आम कामों के लिए तकरीबन 6 से 8 घंटे तक बिजली फ्राहम करता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, हैविंग अ यूपीएस सिस्टम एसेंशियली मीन्स दैट इट इज़ गोइंग टू बी अल्टीमेट प्रोटेक्शन फॉर योर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। यूपीएस सिस्टम का बुनियादी तौर पर मतलब ये है कि ये आपके बरकी आलात मीन बिजली से चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, महफूज करता है। फिफ्थ पॉइंट है, अ टाइप ऑफ यूपीएस नोन एज लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस इंश्योर दैट देयर इज़ अ क्लीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द कनेक्टेड डिवाइसेस। यूपीएस की एक किस्म जिसको लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस कहा जाता है इस बात को यकीनी बनाता है कि मुंसलिक आलात में बिजली का साफ बहाव हो। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ यूपीएस टेक्नोलॉजी। यूपीएस टेक्नोलॉजी के नुकसानात क्या क्या हैं? द मेजर कंसर्न ऑफ यूपीएस सिस्टम इज़ द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन इट। द बैटरी यूज्ड इन द यूपीएस यूजुअली मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव। वो कह रहे हैं यूपीएस सिस्टम की सबसे बड़ी जो है तशवीश इस पर आने वाली लागत है। आम तौर पर यूपीएस में इस्तेमाल होने वाली बैटरी अमूमन काफ़ी महंगी पड़ती है। देन सेकंड है, यूजिंग अ यूपीएस सिस्टम आल्सो डज ब्रिंग मैनी कंसिडरेशंस बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस इन्वॉल्व्ड इन इट। यूपीएस सिस्टम का इस्तेमाल इसकी देखभाल की वजह से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात लाता है। सेकंड पॉइंट है, सिंस द बैटरी इज़ बिहाइंड द फंक्शन ऑफ यूपीएस सिस्टम इट इज़ नॉट मेड टू लास्ट फॉर एवर। सिमिलर टू अदर टाइप ऑफ बैटरीज इट्स फंक्शन डिग्रेड्स ओवर टाइम। वो कह रहे हैं यूपीएस सिस्टम में काम करने के लिए बनाए जाने वाली बैटरी हमेशा के लिए नहीं बनाई जाती। दूसरी बैटरियों की तरह ये भी वक्त के साथ साथ काम करना कम कर देती है। देन फोर्थ पॉइंट है, सिंस यूपीएस इज़ अ बैटरी पावर्ड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज्ड इन एप्लियंसेस दैट रिक्वायर्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पावर। फॉर एग्जाम्पल, अ यूपीएस कैन नॉट बी यूज्ड एज बैकअप सोर्स फॉर एन एयर कंडीशनर विद हाई पावर कंजप्शन। यूपीएस क्योंकि बैटरी पर चलता है इसीलिए इसे ऐसे आलात में इस्तेमाल नहीं किया जाता जिनमें ज़्यादा मिकदार में इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर इस्तेमाल करने वाले एयर कंडीशनर के लिए बैकअप सोर्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देन फिफ्थ पॉइंट है, ऑलवेज अ यूपीएस सिस्टम ड्राज मोर पावर देन अ स्टैंड अलोन डिवाइसेस। The amount is significantly higher than the actual amount required by the devices। एक यूपीएस सिस्टम हमेशा एक स्टैंड अलोन डिवाइस से ज़्यादा पावर हासिल करता है। आलात के लिए मिकदार आम इस्तेमाल होने वाली मिकदार की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच अदर नेचुरली अकरिंग मटेरियल अपार्ट फ्रॉम स्टार्च एंड बनाना यू विल यूज़ टू प्रिपेयर बायोप्लास्टिक। स्टार्च और केलों के अलावा कौन सा कुदरती तौर पर पाया जाने वाला मटेरियल है जो बायोप्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है? आंसर है, द मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बायोप्लास्टिक आर जेलिटन, ग्लिसरॉल, पीटीसीएस, सिट्रिक एसिड एंड डिस्टिल्ड वाटर। बायोप्लास्टिक की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद में जेलिटन, ग्लिसरॉल, पीटीसीएस, एसिड एंड डिस्टिल्ड वाटर शामिल है। ग्लिसरॉल इज़ द सॉल्वेंट और द प्लास्टिसाइजर दैट प्लास्टिसाइज the added starch and other material to produce the bioplastics. Gelatin and citric acid also act as plasticizers. ग्लिसरॉल सॉल्वेंट या प्लास्टिसाइजर्स है जो बायोप्लास्टिक बनाने के लिए शामिल किए गए स्टार्च और दीगर मवाद को प्लास्टिसाइज करता है। जेलिटन और सिट्रिक एसिड प्लास्टिसाइजर के तौर पर भी काम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच डिटर्जेंट इज़ यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग ऑफ वुलन क्लॉथ। ऊनी कपड़ों की धुलाई के लिए, खुश्क धुलाई के लिए कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल किया जाता है? इनमें आ जाता है जी पर क्लोरोइथाइलिन या फिर टेट्राक्लोरोइथाइलिन, जिनको ऊनी कपड़ों की खुश्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यूनिट नंबर 11 की एक्सरसाइज भी हो गई एंड किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।